बैक फ्रेंड्स। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ड्रॉवर की एंट्रीज की थी और उन्हें सॉल्व किया था, बट हमने ड्रॉवी की केस में भी एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम एक बार शॉर्ट में ड्रॉवी की एंट्रीज रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद एंडोसी की एंट्रीज हम सीखेंगे और ड्रॉवी और एंडोसी के हम एंट्रीज पास करेंगे। आज ये इलस्ट्रेशन जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉवर के केस में सॉल्व किया था, आज ड्रॉवी और एंडोसी के केस में भी एंट्रीज सॉल्व कर देंगे। ओके, लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। ड्रॉवर एंडोर्सेस द बिल टू एंडोर्सी। अगर ड्रॉवर बिल को एंडोर्स कर रहा है एंडोर्सी को, करेक्ट, तो ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? एंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी कुछ भी एंट्री नहीं पास किया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोग ने पिछले लेक्चर्स यानी कि पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो प्लीज उसे चेक कीजिए और फिर ही इस पार्ट पर मूव ऑन कीजिए, ठीक है। एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर्स अकाउंट। एंडोर्स्ड बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। जब अब बिल को हमने एंडोर्स कर दिया एंडोर्सी के पास, तो ड्रॉवर कोई भी एंट्री नहीं पास करेगा, ड्रॉवी एंट्री पास करेगा क्योंकि उसको पैसे देने हैं, और एंडोर्स ही पास करेगा क्यों? क्योंकि उसे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अगर एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हो जा रहा है ड्यू डेट पे, तो ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉवी को फिर से अपना डेटर बना देगा और एंडोर्सी को फिर से अपना क्रेडिटर बना देगा क्योंकि उसका बिल डिसऑनर हो गया है, उसे वापस पैसे एंडोर्सी को देने हैं और ड्रॉवी से कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर। एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेगा? एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वो फिर से उसको ड्रॉवर को यानी कि एंडोर्सर को अपना डेटर बना लेगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Endorsed bill dishonored and noting charges paid by the endorsee। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि फ्रेंड्स ये दोनों केसेस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसमें एक चीज ऐड होती है कि यहाँ पर नोटिंग चार्जेस आ जाती हैं जो एंडोर्सी ड्रॉवी के बिहाफ पे करता है। एंडोर्सी नोटिंग चार्जेस किससे कलेक्ट करेगा? ड्रॉवर से कलेक्ट करेगा। ड्रॉवर किससे कलेक्ट करेगा? ड्रॉवी से। अल्टीमेटली कंक्लूजन हम इसी पे पहुंचते हैं फ्रेंड्स कि नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी ही पे करता है, ठीक है। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। एंडोर्सी क्या पास करेगा? एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। आई होप कि नरेशंस आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। याद रखना फिर से, अमाउंट बिल ऑफ एक्सचेंज का भी जो अमाउंट रहता है वो प्लस नोटिंग चार्जेस ऐड होती हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑन एंडोर्समेंट ऑफ बिल के केस में यहाँ पर हमने पल्लवी इसकी एंट्रीज पास कर ली थी, ठीक है। आज हम वंदना और पूर्वा की एंट्रीज पास करेंगे फ्रेंड्स। 3 केसेस दिए गए हैं। अगर बिल ऑनर हो जा रहा है ड्यू डेट पे तो क्या एंट्री पास होगी? बिल डिसऑनर हो जा रहा है ड्यू डेट पे तो क्या एंट्री पास होगी? और बिल डिसऑनर हो जा रहा है और नोटिंग चार्जेस एंडोर्सी यानी कि इस केस में पूर्वा पे कर रही है, करेक्ट। तो हम एक बार सम को फिर से रीड आउट कर लेते और डिस्कस कर लेते कि क्या ट्रांजैक्शंस होगी। पहले तो सेल परचेस की ट्रांजैक्शंस होगी जिसमें एंडोर्सी का तो कुछ काम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद बिल एंडोर्स्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम वंदना की बुक्स में एंट्री पास करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ड्रॉवी के केस में एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ वंदना, ड्रॉवी है हमारी वंदना। फ्रेंड्स डेट क्या थी? 2019 फेब 16 को, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एंट्री क्या पास होगी? मुझे बताओ, अगर
ड्रॉवर यानी कि पल्लवी के केस में वो सेल्स है, तो ड्रॉवी यानी कि वंदना, इसके लिए क्या हो जाएगी, परचेस हो जाएगी। तो परचेसेस को डेबिट करते हैं तो हम क्या करेंगे, परचेस सेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है, यानी कि ड्रॉवर पल्लवी अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, अमाउंट कितने की परचेसेस की थी हमने, यानी कि वंदना ने 22,500। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे दिन, आई मीन सेकेंड एंट्री, उसी दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया था, तो बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री क्या पास की जाएगी, पल्लवी यानी कि ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, इसका अमाउंट कितना होगा फ्रेंड्स, सेम होगा, करेक्ट। 22,500। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अभी बिल परचेसेस की एंट्री हो गई, बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री हो गई। अब पहला केस फ्रेंड्स, फर्स्ट केस, बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट पे। अगर बिल ऑनर हो जाता है ड्यू डेट पे तो ड्रॉवी क्या एंट्री पास करता है, उसके यहाँ से कैश जाता है, करेक्ट। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स, कितना कैश पे किया, जितना बिल का अमाउंट था, करेक्ट, 22,500। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बी केस पे। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि बिल डिसऑनर हो जा रहा है। अभी बिल डिसऑनर हो जा रहा है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हमारा बिल्स पेबल वापस आ जाता है हमारे पास, ड्रॉवर को फिर से क्रेडिटर बना देते तो क्या हो जाएगा, सिंपली अगर आपको समझना है तो हम क्या कर देंगे, जो हमने बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री पास की उसको उल्टा कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट में कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, करेक्ट। क्या हो जाएगा ये, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। ओके, हो गया 22,500, हो गया 500। ठीक है, सी केस क्या बोल रहा है, सी केस सिर्फ इतना बोल रहा है दोस्तों कि नोटिंग चार्जेस भी पे की गई है। किसके द्वारा पे की गई है, एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन है, हमारा पूर्वा एंडोर्सी है हमारी। ठीक है, तो हमें तो नोटिंग चार्जेस तो अल्टीमेटली ड्रॉवी को ही पे करनी है, यानी कि वंदना को पे करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं, हम एंट्री क्या पास करेंगे, अब यहाँ पर हमारा नोटिंग चार्जेस भी जाएगा, कैश भी जाएगी। ठीक है, तो हम क्या पास करेंगे एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, मोमेंट, यहाँ पे हम नोटिंग चार्जेस लिखना भूल गए, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले नोटिंग चार्जेस को भी तो डेबिट करेंगे ना, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ओके। यहाँ पे हमारा नोटिंग चार्जेस का अमाउंट हमें दिया गया है, एक बार देख लेते हैं हम नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना था। फ्रेंड्स, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट था 175। ठीक है, 22,500 बिल का अमाउंट, 175 नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, और यहाँ पे आ जाते हैं पल्लवी को हमें टोटल देना कितना है,
think there is some mistake friends, यहाँ पे 22,000 there's some mistake, यहाँ पर कुछ टाइप नहीं हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट आपका 22,175 आएगा। ओके, टू एडजस्ट विद सम थिंग्स, करेक्ट। हम आगे बढ़ते हैं एंडोर्सी के केस में। अब हम एंट्रीज पास करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने ड्रॉवी के केस में एंट्रीज पास कर ली, अब हम एंडोर्सी के केस में एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेगा? अगर परचेस या सेल हो रहा है तो एंडोर्सी क्या एंट्री पास करेगा? एंडोर्सी का तो कुछ काम ही नहीं है, तो एंडोर्सी क्यों एंट्री पास करेगा? करेक्ट। तो यहाँ पर परचेस सेल कुछ भी नहीं है, एंडोर्सी का काम कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली बिल्स एक्सेप्टेंस की यहाँ पे जंप करेंगे। बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री पे 2019 फेब 18 सॉरी बिल एंडोर्स 18 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री पास होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। ठीक है, इसके लिए एंडोर्सी के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है, करेक्ट। इसका बिल का अमाउंट कितना था? 22,500, सेम अमाउंट बिल का, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है, करेक्ट, इसीलिए हम सेम अमाउंट को अज्यूम करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट केस बोला है कि बिल ऑनर हो जा रहा है ड्यू डेट पे, तो क्या होगा? सिंपली इसको भी कैश मिल जाएगी, तो ये क्या करेगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं 22,500 22,500। नेक्स्ट आ जाते हैं बी केस में। क्या बोला है बी केस में? कि बिल डिसऑनर हो जा रहा है ड्यू डेट पे। ठीक है, तो क्या एंट्री पास होगी? एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? सिंपली मैंने आपको बताया था कि आप बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री को भी अगर उल्टा कर दे रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो सिंपली बिल्स रिसीवेबल यानी कि बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री को भी अगर आप उल्टा कर दे रहे हो, क्रेडिट को डेबिट में, डेबिट को क्रेडिट में, तो भी आपकी एंट्री राइट ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, करेक्ट। बिल का अमाउंट कितना था? 22,500 22,500। ठीक है, सी केस में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अरे भाई कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नोटिंग चार्जेस अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंट्री सेम ही रहेगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? पल्लवी अकाउंट डेबिट, यहाँ पर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब बिल डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस किसने पे किया? नोटिंग चार्जेस तो हमारी एंडोर्सी पूर्वा ने पे किया, तो उसका कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि उसके यहाँ से पैसे गए। कितना पैसा गया दोस्तों? 175 गया। बिल कितने का था? 22,500 का। और टोटल अमाउंट अभी पल्लवी देगी पूर्वा को कितना? 22,675, करेक्ट। ओके, ये था हमारा एंडोर्सी के केस में एंट्रीज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वी आर बैक। सी, ये वही एंट्रीज है जो हमने डिस्कस की थी अभी अभी, आप गो थ्रू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग यहाँ पर जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिल अमाउंट चेंज नहीं किया है, बिल का अमाउंट उतना ही है। फ्रेंड्स फोर्थ केस पर आ गए हम, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। दोस्तों एक बात याद रखना फ्रेंड्स, बैंक फॉर कलेक्शन एक डमी अकाउंट है, ठीक है। बैंक फॉर कलेक्शन एक डमी अकाउंट है, ठीक है। क्या बोला है पढ़ते हैं। Holder of the bill can send the bill to bank for collection. In business enterprises, a large number of bills receivable are received regularly, and it is difficult to remember to present various bills to different drawees on different due dates. In such the cases, the drawer sends the bill to his or her bank for collection, who will collect the amount of this bills on due date on behalf of the drawer. For this service, bank charges certain fees known as bank charges. Drawer opens a temporary account for this purpose known as bill sent to bank for collection account. This account closes on the due date of the bill. दोस्तों ये बेसिकली कंसेप्ट क्या बोल रहा है, मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताती हूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि बिजनेस एंटरप्राइज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रेगुलरली कैरी ऑन होती रहती हैं, डेली बेसिस पे कंडक्ट की जाती है ये सारी एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है ना, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल पर, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल इन सब छोटी छोटी चीजों पर अपना फोकस करें। तो वो लोग सिंपली क्या कर देते हैं, ड्रॉवर स्पेशली क्या करते हैं, वो जो अपना बिल रहता है ना वो बैंक में बेच देते हैं। बैंक में बेच के वो क्या करते हैं, इस सर्विस, वो लोग क्या करते हैं इस सर्विस में, बैंक जो है ना एक डमी अकाउंट क्रिएट कर देती है टेम्पररी बेसिस पे, और वो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन हो जाता है एज सून एज ड्रॉवी के पैसे बैंक को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है ना, इस केस में ये सर्विस में बैंक ड्रॉवी से पैसे कलेक्ट करती है ड्रॉवर के बिहाफ पे, और इसके बदले में बैंक चार्जेस काटती है बिल पर, ठीक है। बैंक चार्जेस काटती है। ये एक टेम्पररी अकाउंट रहता है जिसका नाम है बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अकाउंट क्लोजेस ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्या हो जाता है ना, बहुत जब भी बिल्स रिसीवेबल हो जाते, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीजें, तभी ड्रॉवर बैंक में भेज देता है बिल। इसके लिए बैंक सर्टेन चार्जेस काटती है, और ये अकाउंट टेम्पररी बेसिस पे ओपन किया जाता है और वो ड्यू डेट पर बंद हो जाता है जिस दिन ड्यू डेट रहती है बिल की, ठीक है। ये क्या हो जाता है, सेलर या क्रेडिटर जो होता है गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है बायर को, ड्रॉवर बिल बनाता है ड्रॉवी पर, होल्डर एक्सेप्ट करता है बिल, सॉरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है बिल को, करेक्ट, वो मैंने उल्टा बोल दिया, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है बिल को, ठीक है। अभी इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉवी के केस में, क्योंकि यहाँ पर एंडोर्समेंट का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। ट्रांजैक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, मैंने आपको डमी अकाउंट का नाम बताया था ऊपर, ये वही लिखा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रॉवी कुछ भी एंट्री नहीं पास करेगा, क्यों यार, ड्रॉवी को क्या करना है, ड्रॉवी थोड़ी बैंक फॉर कलेक्शन में बिल डाल रहा है, तो ड्रॉवी का तो कुछ काम ही नहीं है, तो ड्रॉवी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं हम, क्या बोला है, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन,
honored on the due date and bank charges debited by the bank. क्या बोला है कि बिल ऑनर हो जा रहा है ड्यू डेट पे और बैंक चार्जेस काट रही है, डेबिट कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, बैंक बैलेंस ड्रॉवर का बढ़ेगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब बैंक चार्जेस सिंस वो एक एक्सपेंस है तो हम एक्सपेंस को भी डेबिट करेंगे, ड्रॉवर एक्सपेंस को भी डेबिट कर देगा। अब उस बदले में क्या हो जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, करेक्ट। तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल ऑनर हो गया ड्यू डेट पे। ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा, सिंपल है, वो बिल के पैसे देगा, यानी कि बिल आएगा, उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। फिर डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो क्या होगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सिंपली हमने जो यहाँ पर एंट्री पास की थी, हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है बस। क्या हो जाएगा, हम ड्रॉवी को फिर से अपना डेटर बना देंगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन को अपना क्रेडिटर बना देंगे। जैसे जब हम बैंक को बिल डिस्काउंट करते थे, वो वाला केस हमने जब देखा था, हमने यहाँ क्या किया था, ड्रॉवी को डेबिट कर देते थे और बैंक को क्रेडिट कर देते। तो इसमें हमारा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये डमी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो ड्रॉवी की एंट्री थी कि वो फिर से उसको क्रेडिटर बना देगा, ठीक है, वही किया है। अब चौथा केस क्या बोल रहे हैं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ नोटिंग चार्जेस ऐड की गई है। मतलब अभी ड्रॉवर के लिए क्या हो जाता है ना, नोटिंग चार्जेस काइंड ऑफ इनकम हो जाती है, बोलेंगे नहीं, इट्स नॉट एन इनकम, इट्स जस्ट बिकॉज उसको मिलने वाले हैं, ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज उसको मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या हो जाती है, नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम एंट्री में बैंक को क्रेडिट क्यों करते हैं, हम बैंक को एंट्री में इसके लिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और जब बैंक बैलेंस कम होता है हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ये सेम एंट्री है जो हमने पहले डिस्कस की थी। ड्रॉवी का केस ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या है, इनफैक्ट आई कैन से कि अक्खा केस ही सेम है। सिर्फ ड्रॉवर के केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। सिर्फ जहाँ पे हमने बैंक को बिल डिस्काउंट करवाया था ना, वैसी ही सिमिलर एंट्रीज आपको दिखेंगी, ठीक है। एक और बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते, ठीक है। ये क्या हो जाता है, बिल बैंक के पास चला जाता है कलेक्शन में, बिल्स रिसीवेबल चला जाता है, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर बिल ऑनर होता है तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक चार्जेस कटती हैं तो उसको डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा काइंड ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट यानी कि अकाउंट क्लोज हो जाता है। यहाँ पर बोला कि बिल डिसऑनर हो जा रहा है, हम किसको डेबिट कर देंगे, डेटर किसको बना देंगे, ड्रॉवी को डेटर बना देंगे और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट एक ऐड किया है, वो भी नोटिंग चार्जेस है, नहीं तो ये मोस्ट एंट्री सेम है, ठीक है। हम आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशन पे। जैसे कि हम लोग हर टाइम करते हैं कि हम सिर्फ 2 केसेस ही सॉल्व करते हैं, तो आज अगर हम ये 2 केसेस सॉल्व कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं कि किसके हमारे गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में कैसे सॉल्व किया गया। अच्छा, दोनों के बुक्स में सॉल्व किया, ड्रॉवर ड्रॉवी, तो हम भी दोनों में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉवर के बुक्स में सॉल्व करते हैं। पहले सम को रीड आउट करते हैं, क्या बोला है, पहले सम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता 33,500। तो इस केस में अनीता कौन हो गया, ड्रॉवर हो गया,
सोल्ड गुड्स टू नीता, यानी कि नीता कौन हो गई, ड्रॉवी हो गई। 8th May 2019, on the same day Anita draws a bill of 22,500 on Nita for 4 months was accepted by Nita। उसी दिन पर यानी कि 8 मई 2019 को अनीता ने नीता पर बिल ड्रॉ किया 4 महीने के लिए 22,500 का, और नीता ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। 4 अप्रैल को अनीता बैंक फॉर कलेक्शन में बिल भेज देती है। ठीक है, देखिए अनीता ने गुड्स सेल किए थे 33,500 के, करेक्ट। मोमेंट, अनीता ने गुड्स सेल किए थे 33,500 के, बिल बना था कितने का, 22,500 का। ठीक है, तो हमें अमाउंट्स पर सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम वही है, हम लोग एक और बार की केसेस पढ़ लेते हैं। बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड अनीता पेड बैंक चार्जेस ₹200। सेकेंड केस बोल रहा है बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट और बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम के साथ। ठीक है, ये आ गए हम लोग वर्ड फाइल में अपने। लेट्स स्टार्ट। सी फॉर्मेट्स आर ऑलरेडी रेडी सो दैट हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। हम सम की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एंट्रीज परचेसेस और सेल्स की पास होंगी। तो हम ड्रॉवर के केस में कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेल्स की एंट्री होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेट फिल करेंगे, दैट इज 2019। ठीक है, ये था March 8, करेक्ट, March 8। ठीक है, सेल्स की एंट्री। यहाँ पर हमारा ड्रॉवी कौन है फ्रेंड्स, ड्रॉवी है नीता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं हम। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, अमाउंट्स पर आपको ध्यान देना है कि सेल कितने की गई है और बिल कितने का बनाया गया है। 33,500 का बनाया गया है, सेल्स हुआ है मतलब, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी दिन पर बिल ड्रॉ किया गया है, तो March 8 यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नीता अकाउंट। ठीक है, बिल कितने का बनाया है हमें ध्यान देना है, अमाउंट्स दोनों अलग अलग है। 22,500 का बिल बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। बोला है कि बिल बैंक फॉर कलेक्शन में सेंड किया है ड्रॉवर ने, तो कौन से तारीख को सेंड किया है, अप्रैल को, अप्रैल 4 को। तो हम क्या यानी कि ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, ये आ गया 22,500। 22,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम केसेस पे आते हैं। पहला केस क्या बोला है कि ऑन ड्यू डेट पे, यानी कि अभी तो आप लोग ड्यू डेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपरली, करेक्ट। मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जुलाई 11 बैंक में जो हमने बिल सेंड किया था वो बिल ऑनर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक में पैसे आए। बैंक अकाउंट
डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक चार्जेस भी कटेंगी। ठीक है, यहाँ पर बैंक चार्जेस कितनी है, हमें दिया गया है कि 200 रुपीज है। मतलब हमें बिल का अमाउंट कितना मिला होगा, 22,300, करेक्ट। अगर बिल 22,500 का है, हमें बैंक चार्जेस कटी है 200 रुपए, तो बिल का पैसा कितना मिलेगा अभी हमें, 22,300, करेक्ट। ये हम बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 22,500। ठीक है, आपको फॉर्मेट के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड केस पे आते हैं। क्या बोला है यार, बिल ना और डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम अपनी ड्रॉवी है जो, यानी कि नीता है, उसको फिर से डेटर बना देंगे अपना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ड्रॉवी गिव मी अ मोमेंट, ड्रॉवी लिख दिया, सॉरी आई एम सॉरी, नीता है, नीता का नाम नहीं लिखा मैंने। नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम अमाउंट लिख देते हैं, 22,500 का बिल था, ये आ गया 22,500। ठीक है, थर्ड केस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, थर्ड केस में क्या हो रहा है, सिंपल, वेरी सिंपल, सिर्फ इतना हो रहा है कि नोटिंग चार्जेस ऐड हो रही हैं, तो ड्रॉवर की यहाँ से नोटिंग चार्जेस जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीता अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, अब हम ये लिखा मैंने, बिल का अमाउंट 22,500, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ लिखा मैंने 22,500 बिल का अमाउंट था। उसके बाद कितना कैश गया हमारा नोटिंग चार्जेस के इस पे, 150 गया। अगर हम आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि कितनी नोटिंग चार्जेस गई है, यानी कि कैश गया। तो टोटल अब हमें रिकवर कितना करना है नीता से, 22,650। ठीक है, यहाँ पर हमारा ड्रॉवर के केस में एंट्रीज कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको समझा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक फुल स्क्रीन में आ गया। ठीक है, ये देखिए, नीता को हमने सेल्स की एंट्री पास की, उसके बाद हमने बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री पास की, फिर ड्रॉवर बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भेज रहे हैं तो उसकी एंट्री, उसके बाद हमने तीनों केसेस को सॉल्व कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। अब फिर से अगर आप एंट्रीज को रिवाइज करके फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ये 1 मिनट में इसको कॉपी कर लूँ सो दैट दिक्कत नहीं आए हमें आगे। इसको कर लिया पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे चलो फ्रेंड्स, हम ड्रॉवी के केस में अभी एंट्री स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, हमने ड्रॉवर की एंट्रीज पास कर ली है। अब हम नीता यानी कि ड्रॉवी के केस में एंट्रीज पास करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 2019 तारीख थी। करेक्ट, बराबर ना? ठीक है, मार्च 8। ओके, यहाँ पर हम आ जाते हैं, परचेजेस की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमारा परचेसेस कितने का था? 33,500 का। यहाँ जाते हैं 33,500। अब बिल कितने का बना था? 22,500 का बना था। ठीक है, ये हम पहले डेट डाल देते हैं, मार्च 8। बिल बनाने की एंट्री क्या पास करेंगे? बिल्स एक्सेप्टेंस की एंट्री हम क्या पास करेंगे? ड्रॉवर यानी कि अनीता अकाउंट डेबिट टू आई एम सॉरी, यहाँ पे हमें क्रेडिटर यानी कि अनीता का नाम लिखना था, मैंने गलती से बिल्स पेएबल का नाम लिख दिया। सॉरी, बिल्स पेएबल लिख दिया। यहाँ पर अनीता आएगा। ठीक है, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, कितने का बिल बना था फ्रेंड्स? 22,500 का। ये लिख दिया मैंने इधर 22,500। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अभी बैंक फॉर कलेक्शन में ड्रॉवी कोई भी एंट्री पास नहीं करता है, ये हमने रिवाइज कर लिया है तीसरी बार। ठीक है, मैंने पहले भी आपको 2 बार रिवीजन करवाया था, तीसरी बार हम रिवाइज कर रहे हैं कि जब बिल एंडोर्स किया जा रहा है या फिर अगर बिल बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा जा रहा है तो ड्रॉवी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। अभी आ जाएंगे हम फर्स्ट ए केस में। ए केस क्या बोलते हैं कि यार बिल ऑनर हो गए, तो बिल ऑनर की एंट्री पास करेंगे। सिंपली ड्रॉवी की एंट्री पास करते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश जाएगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का गया? 22,500। 22,500 यहाँ पे आ जाते हैं। बी केस क्या बोलते हैं कि यार बिल डिसऑनर हो गए, तो बिल डिसऑनर की हम क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट तो आपको पता ही है कितना है। ठीक है, 22,500 है, टू अनीता अकाउंट। ठीक है, अब सी केस में क्या हो जाता है
आपकी बिल है ना जो डिसऑनर होता है बट नोटिंग चार्जेस भी पे करनी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अनीतास अकाउंट, और नोटिंग चार्जेस की हम मेंशन कर देंगे, ठीक है, वही जो हमने सीखा था पिछले लेक्चर्स में। ड्रॉवी की एंट्रीज आर वेरी इजी इन दिस, अगर आपने इतना यहाँ तक आ गए हैं आप, तो आपको ड्रॉवी की एंट्रीज बहुत इजी लगेंगी, इसलिए मैंने ये लास्ट वाली एंट्री नहीं लिखी है। थर्ड केस की मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दी है। नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस है तो ड्रॉवी डेबिट करेगा, ठीक है, और बाकी की पूरी एंट्री सेम होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना ये वाला लेक्चर कंक्लूड करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, वो क्या है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। सी यहाँ पर ये हमने अनीता यानी कि ड्रॉवर, नीता यानी कि ड्रॉवी की एंट्रीज पास कर दी, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं क्या एंट्री पास की है इन्होंने, करेक्ट, मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दी। हम रिन्यूअल ऑफ बिल देखेंगे कि कैसा किया जाता है ड्रॉवर के केस में, ड्रॉवी के केस में बिल रिन्यूअल की एंट्री क्या की जाती है, और उसके बाद हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। ओके, उसके बाद रिटायरमेंट का भी कंसेप्ट है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग और न्यू चीजें हैं। सो विल मीट अप विद द नेक्स्ट लेक्चर, और आई होप कि आपको जो भी मैंने आज बताया इस लेक्चर में आपको समझ में आया है। वो आप अगर इन एंट्रीज को, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इन कंसेप्ट्स के साथ, करेक्ट। सो विल स्टॉप and will meet in the next lecture. Till then, please revise the entries. जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आप खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, and keep practicing the problems more and more as much as you can. Correct? Till then, bye bye.